अब बात करते हैं अष्टांग योग की। इससे पहले बात करते हैं जो 4 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। जैसे मैंने बताया, ज्ञान योग तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप कर्मयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको वो ज्ञान ही नहीं होगा कि कौन सा कर्म कब करना चाहिए, कौन सा कर्म कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तो करना पड़ेगा। आपके सामने भोजन रखा है, खाओगे या नहीं खाओगे? कोई भूखा आपके दरवाजे पे आया, उसको खाना दोगे या नहीं दोगे? या वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अब आप युद्ध लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? विकल्प तो 2 ही हैं, क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। अब किस समय पर क्या करना चाहिए या किस समय पर क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ज्ञान बताता है। इसलिए कर्मयोगी आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ज्ञान योगी नहीं हो। तो कोई भी योग का मार्ग आप 3 योग, बाकी के 3 योग आप कोई भी अपनाए, ज्ञान योगी तो हर कोई है ही है। दूसरा कर्म योग, आप ऐसे अच्छे कर्म करिए और बुरे कर्म या कर्म बंध ना बनाइए, और जो आपने बुरे कर्म करे हैं बस उसको आप भोगते चले जाइए और नए कर्म मत बनाइए। तो एक दिन आएगा, हाँ रास्ता लंबा है लेकिन एक दिन आएगा, आप मोक्ष को पा लेंगे। ऐसी राजयोग है और ऐसी भक्ति योग है। अब राजयोग में और नीचे बहुत सारे योग, बहुत सारी क्लासेस आ गई। जैसे राजयोग में एक है जो क्रिया योगी लोग हैं, जो क्रिया योगा सिखाते हैं, एक है जो सहज योग है, एक है जो नाद योग भी बोल सकते हैं। ऐसी भक्ति योग में नीचे मंत्र योग है और बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी रास्ता अपनाइए, मंजिल एक ही है। और मैं जो आपको समझाने वाला हूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं सहज योग मेरा मार्ग है तो बस वहीं तक अपने आप को सीमित रखिए, अरे ये भक्ति योग मेरा मार्ग नहीं है, नहीं। या मैं क्रिया योग मेरा मार्ग है तो ये सहज योग और ये कर्म योग और ये भक्ति योग, इन सबसे दूर रहिए, नहीं। हमें भक्ति योग भी अपनाना पड़ता है, जिसमें मंत्र जाप करेंगे अपनी चित्त की शुद्धि के लिए। क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब मंत्र जाप आपको करना ही पड़ता है अपनी चित्त की निर्मलता बढ़ाने के लिए, अपने तमोगुण को कम करने के लिए, सतोगुण की प्रधानता को बनाने के लिए। तो सब योग को साथ में लेके चलना है। तो मैं जो करता हूं, मैं जो करता आया हूं और करता चला जाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं। अष्टांग योग मतलब 8 लिम्स ऑफ योगा, जो पतंजलि जी ने बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जैसा मैंने बोला, धारणा और ध्यान 6ठी और 7वीं सीढ़ी है। और आप मुझे बोल रहे थे कि हमें सिखा दीजिए प्लीज, जबकि पहले की 5 सीढ़ियों का तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे बता दूं मैं आपको? अगर मैं आपको कुछ बताता हूं तो आपसे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है मैं आपको सही तरीके से सही ज्ञान दूं, जिससे आपको हानि ना हो। तो हर चीज उचित समय पर ही सही रहती है। तो सबसे पहले अष्टांग योग में यम में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सत्य, हालांकि हर किसी की सत्य की परिभाषा, जैसे मैंने बताया, अलग अलग हो सकती है, पर यहां यम में सत्य का मतलब है सत्य को अपने अंदर उतार लेना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आपसे कोई बलशाली आदमी है और आपको लगा
उसने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको लगा यार इसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये बल से भी मेरे से ज्यादा मजबूत है और धन से भी मेरे से ज्यादा मजबूत है और सोसाइटी, स्टेटस या पावर के नजरिए से अगर देखें तो मेरे से ज्यादा मजबूत है, तो मैं इसको कुछ अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को ही ज्यादा हानि होगी। तो आपने हानि नहीं पहुंचाई, आपने हिंसा नहीं करी, पर आपके अंदर आप चाहते थे कि किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये अहिंसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अहिंसा, देखो मैंने हिंसा नहीं करी, मैं अहिंसा के पथ पर चल रहा हूं। नहीं, वो तो तब है जब आपके अंदर हिंसा का विचार ही ना आए। ना दैहिक हिंसा मतलब शरीर से, ना शब्द से, और ना विचार से, तब आप अहिंसावादी हैं। बल्कि असली अहिंसा तो तब है जब आपसे कोई कमजोर आदमी, जो आपसे धन में भी कमजोर हो, बल में भी कमजोर हो, सोसाइटी, स्टेटस और पावर में भी कमजोर हो, वो जब आपको कुछ, आपकी अहंकार को जब वो क्षति पहुंचाए, आपकी ईगो को जब वो कुछ हिट करे, अब आप उसका सब कुछ बिगाड़ सकते हो चाहो तो, पर आपके अंदर कोई उसके प्रति बुरे विचार ना आए, उसको हानि पहुंचाने के, तब आप कह सकते हो आप अहिंसा के पथ पर चल रहे हो। तो सत्य और अहिंसा पर चलना बहुत जरूरी है। तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप उसको कैसे अपना मान सकते हैं किसी की चोरी करके। और ये अज्ञानतावश चोरी करने की भावना, जो आपका है ही नहीं, उसको लेने की भावना, छीनने की भावना, वो अज्ञानतावश आती है, लोभ जिसको कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य। मैंने जैसे ही पहले आपको पहले ही बोला है, मेरे से अगर कोई पूछे इस अष्टांग योग में सबसे जरूरी क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा पूरे अष्टांग योग में सबसे जरूरी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य आप पालन नहीं कर सकते तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इस स्थूल शरीर को कंट्रोल करना नहीं, सूक्ष्म शरीर मतलब अपने विचार, अपने मन, अपनी बुद्धि को मन की शुद्धि अगर हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य का पालन होना आसान हो जाएगा। वरना तो वो बात है कि दिमाग में विचार दूषित भरे हुए हैं, पर आप किसी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो कब तक रुकेगा? कभी ना कभी तो जिन निकलेगा। और आखिरी आता है परिग्रह। परिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, नॉन पोजेसिवनेस, चीजों को संग्रह न करना। मैं ये नहीं कह रहा चीजों को संग्रह करना अनुचित है। भाई हर किसी, जो कोई गृहस्थ में है, जो कोई भौतिक शरीर में आया, इस देह की देखभाल करना भी उसका कर्तव्य है। अपने परिवार वालों का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी निभाना उसका कर्तव्य है। तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता है, भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता है, लेकिन संग्रह उतना करें जितनी जरूरत हो। दुख सुख के बारे में भी सोच के उतना संग्रह करें जितनी जरूरत हो। एक लिमिट तय कर ले, एक सीमा बांध ले। अगर आप उस सीमा नहीं बांधेंगे तो वो जो आपका लोभ है, जो आपकी ग्रीड है, वो आपकी जो हवस है, तृष्णा जिसको कहते हैं, वो आप पे हावी हो जाएगी और आप रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाएंगे। दूसरा आता है नियम। नियम में सबसे पहले शौच। शौच के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लीनलीनेस, फिजिकल बॉडी की भी और अपने आंतरिक स्वच्छता की भी।
शौच के बारे में, शतकर्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, जिसमें नेति है, धौती है, नौली है, बस्ती है, त्राटक है और कपालभाति है। हालांकि जो त्राटक है, ये त्राटक धारणा में भी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि धारणा में भी त्राटक की बहुत जरूरत होती है। तो शौच का बहुत महत्व है, क्योंकि जब शरीर स्वच्छ ही नहीं होगा अंदर से और बाहर से, तो आत्मा को क्या स्वच्छ बनाएंगे। और मैं यहाँ ये बोल दूं, जो शौच में नीति है, सूत्र नीति और जल नीति जो मैंने आपको बताई, या कुंजल या धोती बताई, अगर आपको कुछ उस प्रकार की बात, पित्त कफ की शिकायत है, तभी मैं आपको करने की, तब आवश्यक है ईरा और पिंगला का सही चलन की सफाई के लिए, वरना आवश्यकता नहीं है। आप अगर ना भी करें तो ठीक है। दूसरा नियम में आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। अपने से ऊपर को हमेशा देखना, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखना बुरी बात नहीं है, अपने ज्यादा अमीर लोगों को देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको इंस्पिरेशन देगा। आध्यात्मिक जगत में भी अपने से ऊपर उन्नति किए हुए अगर दिव्यात्मा को आप देखते हैं तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप बस ऊपर ही देखते रहेंगे तो आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी। आपके अंदर ये हो जाएगी, अरे मैं किस काम का हूं, मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बस आप हर चीज में दोष निकालना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने से ऊपर देखना है, आध्यात्मिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी सक्सेस के लिए, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको वहां से मिलेगी। लेकिन संतोष के लिए आपको अपने से नीचे वालों को भी देखना है। जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तब आपको लगेगा, अरे मेरे से ऊपर तो 10% ही लोग हैं, पर मेरे से नीचे तो 90% लोग हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो आपके अंदर में सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। अब आप ऊपर वालों को देख के इंस्पायर होके मेहनत तो करेंगे वहां तक पहुंचने की, पर अगर आप नहीं भी पहुंच पाए या थोड़ा ही पहुंच पाए तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है 90% आपसे नीचे भी है, आप उस 90% लोगों से तो बेहतर है ना। तो ये संतोष। तीसरा स्वाध्याय। हमेशा, जैसे मैंने बताया, योग में श्रेष्ठ है ज्ञान योग, और ज्ञान के लिए श्रेष्ठ है राइट नॉलेज। चाहे वो राइट नॉलेज आप अपने गुरु से लें, चाहे वो आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के लें। तो स्वाध्याय का मतलब स्टडी ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मतलब आत्मा, द आत्मा। तो स्क्रिप्चर्स का पढ़ना, अति आवश्यक है। फिर आता है तप। तप का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना देना कि इंद्रियां आपके वश में हो। यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर सेंसेस, नॉट द अदर वे अराउंड। इंद्रियां आपकी स्वामी नहीं, आप इंद्रियों के स्वामी बनोगे, तभी सफलता हाथ लगेगी। तो तप में बहुत सारी चीजें आती हैं। तप में इसीलिए अपने आप को तपाने की क्रिया है, इसलिए उसमें व्रत भी आता है, इसमें मौन भी आता है। और मेरे मौन और व्रत पे बहुत ज्यादा मैसेजेस में मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, यूट्यूब पे बोलता रहता हूँ कितना महत्वपूर्ण है व्रत और मौन। व्रत मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो भोगी होता है, जो 1 बार या 2 बार खाता है वो योगी, जो 3 बार खाता है वो भोगी, और जो पूरे दिन चलता रहता है वो रोगी। क्योंकि आप जितना ज्यादा खाएंगे, आपका पूरा सिस्टम उसको पचाने में, वो जो पूरी शरीर में जो मैकेनिज्म है उसमें लग जाएगा, तो आपकी ऊर्जा उसमें नष्ट होगी, और आपकी ऊर्जा नष्ट होगी तो इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ऊर्जा चाहिए आपको कभी मिल नहीं पाएगी पर्याप्त मात्रा में। ऐसे ही मौन,
जब आप पटर 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 बोल के जब पूरी अपने गॉसिपिंग में या बेफालतू की बातों में जब आप अपनी ऊर्जा की क्षति करेंगे, तो जो आपको कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, जो आपको योग बल चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो आप में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, आपके अंदर संग्रह नहीं हो पाएगा उसको। तो इसलिए जो सफलता को प्राप्त करे योगी होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत कम खाते हैं, और मौन का एक और भी बहुत बड़ा महत्व है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नियम में हमने बात करी शौच की, संतोष की, स्वाध्याय की, तप की, और आखिरी में आता है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान मतलब कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड। कुछ भी आप करो, कुछ भी आप सोचो, हर चीज में भगवान देखो। हर चीज में आप कुछ कर रहे हो, सोचो ये भगवान मेरे से करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो वो होता है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड, ईश्वर परिधान। उससे भी आपके चित्त की निर्मलता जो है वो बढ़ती है। तीसरा आसन। आसनों का भी अपना महत्व है। आसन है आपके शरीर को ट्यून करना। आपके अगर शरीर में कोई रोग है, उस रोग को हटाना आसन से होता है। मतलब आपने देखा होगा, अगर कोई गिटारिस्ट है, अगर वो गिटार बजाने से पहले पहले गिटार को ट्यून करता है, भी गिटार की ट्यूनिंग ही नहीं हो रखी, तो गिटारिस्ट क्या बजाएगा? तो पहले वो ट्यून करता है। ऐसे आपकी बॉडी पहले ट्यून होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में रोग है तो क्या ध्यान करोगे आप? रोगी शरीर से ध्यान नहीं होता, हमेशा याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं, इस शरीर को सब कुछ मत समझो, मगर कुत्ते को जैसे हड्डी डालते हैं, हड्डी डालते रहो, उससे कुत्ता मरेगा नहीं, फिट रहेगा। ऐसे शरीर आपका निरोगी होना चाहिए। इसके लिए आसन जरूरी है। और कुछ आसन ऐसे भी हैं जो कुंडलिनी जागृत होने में मदद करते हैं, वो मैं भी आगे बात करेंगे। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम मतलब अपने प्राण पे पूरा कंट्रोल। प्राणायाम से आपकी स्थूल नाड़ियां और कोशिकाएं, और स्थूल से सूक्ष्म नाड़ी और कोशिकाएं साफ होती है, उनकी मलिनता कम होती है, तमोगुण कम होता है। तमोगुण कम होता है तो आध्यात्मिक उन्नति जल्दी मिलती है। यहां मैं ये बोल दूं, जो लोग ध्यान करते हुए जिनका शरीर बहुत हिलता है या जर्क्स आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि ये आपके तमोगुण की वजह से आ रहे हैं, कि आपका प्राण उठने की कोशिश कर रहा है पर उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि तमोगुण की मात्रा बहुत है। इसलिए अपने अंदर शुद्धि लाएं। शुद्धि प्राणायाम से आती है। आगे कौन कौन से प्राणायाम करते हैं वो मैं भी आपको आसन के साथ बाद में बताऊंगा, जब हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। पांचवी सीढ़ी है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अपने आप को, अपनी सेंसेस को इस भौतिक जगत से काट देना, अटैचमेंट को कम कर देना, अपने अंदर ये हमेशा सोचना कि ये सत्य नहीं है। जिससे आपकी इस अपरा प्रकृति में, इस माया में लिप्तता कम होगी। छठा धारणा। धारणा बहुत जरूरी है, और धारणा ही हम कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन जिसका मतलब है। धारणा का मतलब होता है अपना ध्यान
किसी एक वस्तु पे लगाना जिससे आपका ध्यान भागे ना इधर उधर। मेडिटेशन आपका काम नहीं है, मेडिटेशन नो थॉट जोन, नो थॉट जोन आपका काम नहीं है। नो थॉट जोन अपने आप आ जाएगी। आप नो थॉट जोन मेहनत से नहीं ला सकते। आप मेहनत से क्या कर सकते हो? आप मेहनत से ये कर सकते हो, अपने प्रयत्न से, अपनी कोशिश से ये कर सकते हो कि आपका ध्यान जो है, एक आपका जो मन है वो एक विचार पे केंद्रित हो। हजारों विचारों की तरफ मन ना भागे बंदर की तरह, क्योंकि हमारा जो मन है वो बंदर है। तो मन को किसी एक वस्तु पे लगाए। अब वो कोई एक वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपके इष्ट देव हो। अगर आपको शंकर में निष्ठा है तो शंकर, कृष्ण में है तो कृष्ण, राम में है तो राम, हनुमान में है तो हनुमान, जीसस में है तो जीसस, मोहम्मद में है तो मोहम्मद, गुरु नानक में है तो गुरु नानक, कोई भी। या अगर आपका कोई इष्ट देव नहीं है, ओम पे कर सकते हैं। ओम पे भी अगर आपको नहीं करना, कोई एक बिंदु, बिंदु पे भी नहीं करना, कोई भी एक वस्तु। मैं तो कहता हूं यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप जिसपे आप ध्यान लगा रहे हैं यहाँ पे, वो धारणा में, वो आपके गुरु ही हो या आपके इष्ट देव ही हो या ओम ही हो, कुछ भी हो सकता है, वो बिंदु हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो एक ही वस्तु हो। हर दिन बदलो मत उसको। अगर आपके इष्ट देव भी हैं तो वो एक ही इष्ट देव हो। ऐसा नहीं आज शंकर को यहां सोच रहे हो धारणा में, कल कृष्ण को सोचोगे, फिर राम को सोचोगे, नहीं, आपका मन उसमें फिर स्थिर नहीं हो पाएगा। और अगर कृष्ण को भी सोचना है तो ऐसा नहीं कि अब मैं बचपन के कृष्ण को की फोटो सोच रहा हूं, फिर युवा अवस्था की कृष्ण की फोटो सोच रहा हूं, ऐसा भी नहीं। किसी एक वस्तु की एक ही चित्र अपने यहाँ पे केंद्रित करिए। तो बाद में भी बात करेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं। तो धारणा में, मैं फिर से बता दूं, धारणा में 3 चीजें होती हैं। ध्याता, जो ध्यान कर रहे हैं यानी आप, ध्यान जो कि प्रक्रिया है जो आप कर रहे हैं, और तीसरा ध्येय वस्तु। ध्येय वस्तु जो भी वस्तु आपको यहां सोचनी है। तो ये तीनों चीजें धारणा में होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय वस्तु। 7वीं सीढ़ी ध्यान, विच इज नो थॉट जोन, ये अपने आप आ जाती है। 8वीं सीढ़ी समाधि, फाइनल सीढ़ी समाधि, ये भी अपने आप आ जाती है। तो ध्यान और समाधि अपने आप आ जाती है। समाधि में क्या होता है? समाधि में जो धारणा में 3 चीजें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय वस्तु, समाधि में ध्याता और ध्यान खत्म हो जाता है, केवल ध्येय वस्तु रह जाती है। मतलब जो समाधि में साधक गया, जिसकी समाधि लगी, वो अपने को ये भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, और ये भी भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। वो बस जिस चीज का ध्यान कर रहा होता है वो ही पूरे में व्याप्त हो जाती है। वो अपने को भी वही चीज मानता है। ये भी हम आगे अभी बात करेंगे। तो जैसे पहले मैंने आपको यम और नियम के बारे में कुछ महीनों पहले बताया, तो उसमें परिपक्वता काफी जरूरी है, खासतौर से ब्रह्मचर्य में और शौच में और तप में। बाकी जो तीसरी सीढ़ी है, आसन से लेकर 6ठी सीढ़ी धारणा तक, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तीसरी सीढ़ी से सब कुछ साथ ही चलता है। जब हम धारणा और ध्यान जब करते हैं तो पहली सीढ़ी भी, दूसरी सीढ़ी भी, और तीसरी, चौथी, 5वीं सब एक साथ चलेंगी। चित्त, मैं एक बात और बता दूं आपको,
आप लोग मुझसे मेहनत बहुत करवाते हैं, इसलिए मैं ये आपको बताना भूल गया कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये परा प्रकृति है, जहां केवल निर्गुण ब्रह्म रहता है, जहां केवल परम ब्रह्म रहता है, या आप जब मोक्ष के बाद जहां आपको लौटना है इस माया, इस अपरा प्रकृति से निकल के, मान लो ये है, और ये मान लो अपरा प्रकृति है, जिसमें सारे के सारे 14 लोग आते हैं, जो एक माया है जिसमें आपको निकल के जाना है एक दिन। अब परमात्मा भगवान तो सब में है, यहां भी है, यहां भी है। कृष्णा ने क्या बोला था? आई हैव टू नेचर, हायर नेचर एंड लोअर नेचर, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो हमारा लक्ष्य है इस अपरा प्रकृति से निकल के परा प्रकृति में आना। हमारा लक्ष्य स्वर्ग लोक जाना नहीं है, हमारा स्वर्ग किसी और लोक में जाना नहीं है, ऊपर के लोकों में, चाहे वो भूवर लोक हो, चाहे वो मेहर लोक हो, चाहे वो जन लोक हो, चाहे वो तप लोक हो, चाहे वो ब्रह्म लोक हो। नहीं, आप किसी भी लोक में चले जाइए, आप तब भी इसी के अंदर रहोगे। ये मत सोचिए कि आप अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। हाँ, ये हो सकता है ये ऊपर के लोकों में जब आप जाओगे तो आपने जो अच्छे कर्म किए होते हैं उसको आपको भोग मिलता है, तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, कोई दुख नहीं होता। लेकिन उसको मोक्ष मत समझे, वो आपकी मंजिल नहीं है। एक ना एक दिन फिर से मनुष्य चोले में आना पड़ेगा। जो आज इंद्र भगवान भी हैं, या जो आज नारद भी हैं, या जो आज ब्रह्म लोक में जो ब्रह्मा जी भी हैं, उनकी भी एक दिन गद्दी छूटेगी और उनको फिर मानव शरीर में आना पड़ेगा अपनी मोक्ष तक की यात्रा को तय करने के लिए, चाहे वो कितनी छोटी ही यात्रा बची हो। तो इसलिए ऊपर के लोकों में जाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है यहां पर जाना, परा प्रकृति में अपने आप को स्थित करना। अब योग कैसे किया जाता है, इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने, मैंने बहुत बार आपको बोला, मेरे कर्म, जो मैंने कर्मों के बारे में जो मैंने 3 वीडियो बनाए थे उसको ध्यान से देखिए। अगर आपने नहीं देखा फिर भी मैं आपको बता देता हूं